ज़हनी तनाव की वजह से हर साल कई लोग अपनी जिंदगी का खात्मा कर देते हैं या चार दीवारी में कैद होकर रह जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल मुसन्निफा सदफ वानी की है। आइए जानते हैं सदफ वानी ने किस तरह खुद को ज़हनी तनाव से आजाद किया। देखिए सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। Where do I conclude and where do I start? Who knows what I mean and abstract art? 22 साला सदफ वानी ने अंग्रेजी में अशार तहरीर करते हुए ज़हनी तनाव के मुख्तलिफ हालात को कलमबंद किया है। सदफ वानी की किताब एन एंग्शियस माइंड हाल ही में मंजर आम पर आई है। सदफ बानिहाल से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उन्हें कई मकामात पर रहना पड़ा। सदफ बचपन से ही अलग और खामोश रहती थीं, और यही वजह है कि जब वो ज़हनी तनाव से गुजर रही थीं, तब उनके घर वालों ने इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मगर साल 2014 में सदफ को इंजीनियरिंग के लिए बैरून रियासत जाना पड़ा और घर से दूरी सदफ को सताने लगी। होम सिकनेस की वजह से कई लोग तनाव का शिकार हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ सदफ के साथ भी हुआ। सदफ का कहना है कि ज़हनी दबाव के लिए कोई बड़ी वजह जरूरी नहीं, छोटी छोटी चीजें भी इसकी वजह बन सकती हैं, और इंसान कब इस भंवर में फंस जाता है उसको अंदाजा भी नहीं होता। सदफ ने इस भंवर से निकलने के लिए कलम का सहारा लिया और इसमें वो कामयाब रहीं। बहुत सारी चीज़ें मिल के भी वो बड़ा बन जाता है, तब तक रियलाइज़ नहीं होता है। इट्स लाइक अ ट्रैप। जब तक लास्ट वाला वो होल बंद नहीं होता है तब तक हमें रियलाइज़ नहीं होता, और जब वो भी बंद हो जाता है फिर समझ में आता है कि हाँ अभी हम प्रॉब्लम में हैं। तो मेरे को एक्चुअली स्टार्ट जो हुआ था होम सिकनेस की वजह से हुआ था। एक्सप्रेस स्पीच में नहीं कर पाती थी, तो फिर मैंने कोई और मोड सर्च किया क्योंकि एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। तो मैंने लिखना जब शुरू किया तो मेरे को लगा कि हाँ इससे मेरा हो रहा है लेट आउट, जो मेरे अंदर है वो मैं एटलीस्ट अपनी डायरी को तो बता रही हूँ। सदफ की वालिदा का कहना है कि घर वाले हर मौके पर उसका साथ देते थे, लेकिन इसके बावजूद वो ज़हनी तनाव का शिकार हो गई और किसी को इसकी खबर भी नहीं हुई। ताहम धीरे धीरे वो इस तनाव से बाहर निकली। इसको सपोर्ट मैंने इसको की कि जैसा तू करना चाहती है वैसा कर, तो मैं तेरे साथ हूँ। उसको लगता था कि हम लोग नहीं समझेंगे, घर वाले मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे, तो वो अलग रहती थी। धीरे धीरे जब उसको लगा कि नहीं सब लोग जो हैं सुन रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं मेरी बात, विलिंग हैं कुछ भी करने के लिए मुझे, जिससे मुझे रिलीफ मिले, तो वो ओपन अप होना शुरू हुई। धीरे धीरे उसने बात करना शुरू किया। सदफ ने अपनी किताब में बड़े दिलनशी अंदाज में ज़हनी तनाव और इसके असरात का जिक्र किया है। सदफ कहती हैं कि अक्सर लोग किसी भी कैफियत को अपनी कमजोरी समझकर खामोश रहने को तरजीह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने करीबी लोगों, दोस्त अहबाब या डॉक्टरों से रुजू करना चाहिए, जो आपको इस भंवर से निकालने में माविन साबित होंगे। हमें हेल्प लेनी चाहिए अपने बड़ों से भी, अपने फ्रेंड्स से भी, और हमें डॉक्टर से भी हेल्प लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग कंसिडर नहीं करते कि हम डॉक्टर के पास जाएं। फिज़िकली बीमार होंगे तो जाते हैं, पर मेंटली कोई प्रेशर होगा तो नहीं जाते हैं डॉक्टर्स के पास। तो मैं यही कहूँगी कि डॉक्टर्स से भी मिलो। सदफ ने खुद को ज़हनी तनाव से निकालने के लिए कागज और कलम का सहारा लिया और अपनी कमजोरी को ताकत में तब्दील कर दिया। दीगर लोगों को भी सदफ से तहरीक लेनी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट।